ऐसा होना चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता शादीशुदा और जिनकी शादी होने वाली है वो लोग इस कहानी को ज़रूर सुने, आपको इस सोच बदल देगा। बस अभी 1 महीने पहले की ही बात है। घर के पिछले भाग में माटी डालने का और प्लांट लगाने का काम रमन और कला इन पति पत्नियों के जोड़ों को दिया था। पहले दिन दोनों आए, दोनों ने खूब अच्छा काम किया। दूसरे दिन सिर्फ रमन आया, शायद कला बीमार होगी। उस दिन दोपहर में मेरे साथ खाना खाने के लिए मैंने रमन को बहुत आग्रह किया। कई बार उसे कहा कि मेरे साथ खाना खा लो, लेकिन वो माना ही नहीं। वो बोला कला नाराज़ हो जाएगी। मैं बोला, अरे रमन, तुम कितना डरते हो अपने बीवी से। वो बोला, मैं डरता नहीं साहब, कदर करती हूँ उनकी, सम्मान करती हूँ उसका। मुझे उसके शब्दों पर हंसना आ गया। मैंने उससे कहा, अरे क्या रखा है उसमें, ना रंग ना रूप है, फिर क्यों इतना उसके पीछे भागते हो। वो बोला, कोई फ़र्क नहीं पड़ता साहब, रंग हो या ना हो, रूप हो या ना हो, लेकिन फिर भी वो मुझे जग में सबसे प्यारी लगती है। मैं बोला, तू तो तेरा जोरू का गुलाम लगता है क्या? तुझे अपने पत्नी के अलावा बाकी रिश्ते महत्वपूर्ण नहीं लगते? उसने शांति से जवाब दिया, देखिए साहब, माँ बाप तो भगवान होते हैं, तो उनकी पूजा करनी चाहिए। भाई बहन का रिश्ता तो जन्म जन्मान का होता है, और दोस्ती का नाता तो सिर्फ काम या मतलब के लिए होता है, और बाकी सारे संबंधियों मतलब के लिए ही होते हैं। अब देखिए, जैसे कि आपका और मेरा नाता भी काम और पैसे का ही है ना। लेकिन साहब, पत्नी हमारी कोई नज़दीकी रिश्तेदार तो होती नहीं है, फिर भी वो अपने सारे संबंधों को छोड़कर हमेशा के लिए हमारी हो जाती है, और हमारे हर सुख दुख में, हर दिन रात में, हर रिश्ते में हमारा साथ देती है। आप मानो या ना मानो, पत्नी सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, वो कई रिश्तों का भंडार है। जब वो हमारी हर इच्छा पूरी करती हैं, हमारी देखभाल करती हैं, हमको लाड लड़ाती है, तब वो किसी माँ की भूमिका निभा रही होती है। जब वो हमें अपने वर्तमान परिस्थितियों की समझ देती है, और जब हम अपनी कमाई उसके हाथों में लाकर देते हैं, तब हमें विश्वास होता है कि वो उसका सही इस्तेमाल करेगी और हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देगी। तब वो बाप की भूमिका निभा रही होती है, जब हमारे बारे में चिंतित होती है, और जब वो हमें हमारी गलतियों को बताकर उसे सुधारने का मौका देती है। तब वो किसी बहन की भूमिका में होती है, जब वो हमें अपनी नई नई इच्छा बताती है, हमसे किसी चीज़ की मांग करती है, नखरे करती है, रूठती है, जिद करती है, तब वो किसी बेटी जैसी होती है। जब वो हमें कुछ नया सिखाती है, हमसे झगड़ा तो है, तब वो किसी दोस्त की तरह होती है। जब वो हमारे घर की और हमारे रिश्तेदारों की सबकी जिम्मेवारी अपने सिर पर उठाती है, तब वो मालकिन होती है। सबसे ज़रूरी, जब वो सारी दुनिया को और यहाँ तक कि अपने बच्चों को छोड़कर भी जब हमारी बाहों में आती है, तो वो हमारी पत्नी प्रियंका हमारी जान, हमारा स्वास्थ्य बनती है। अब आप ही बताइए साहब, अगर मैं उसकी इज्जत करता हूँ, उसकी कदर करता हूँ, तो क्या गलत है? मैं कोई गलत काम करता हूँ? और वैसे भी पत्नी सिर्फ अपने पति के लिए अपना घर छोड़कर अनजानों घर आती है, और बाकी के रिश्ते तो परिस्थितियों के हिसाब से निभाया जाता है। देखिए साहब, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन ज़िंदगी ने मुझे इतना ज़रूर सिखाया है कि रिश्तों का मतलब एक दूसरों की कमियों को पूरा करना होता है। नहीं तो अगर आप बिना कमियों वाले किसी इंसान को ढूंढे बैठेंगे, तो ज़िंदगी भर
अकेले रह जाएंगे। देखिए साहब, बीबी अगर धरती बनकर इतना बोझ उठा सकती है, अपनी तपस्या की अग्नि में तप सकती है, तो पति को भी शांत और उतना ही बड़ा विशाल आसमान की तरह बनना पड़ता है, जो उस समय समय पर प्यार की बारिश से भी होता रहे। ठीक है साहब, बहुत देर हो गई, मैं चलता हूँ, कहकर रामन वहाँ से जाने लगा और मैं उनके पीछे से जाते हुए देखता रहा। आज इस छूटक मजदूर करने वाले आम इंसान ने मुझे बहुत बड़ा उपदेश देने वाला गुरु नजर आ रहा था। उसकी वो बात कि पत्नी कैसे भी हो उनको मान देना, उसकी इज्जत करना, देखभाल करना हर विवाहित पुरुष का प्रथम कर्तव्य है, और ये गुरु ज्ञान मुझे जीवन भर याद रहा। उम्मीद है इस कहानी ने आपको दिल से अपने जीवन साथी का स्थान और ज़्यादा प्यार मजबूत कर दिया होगा।